हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपूर यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर यादव स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर समय और दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में, जो कि हमने चैप्टर जो इसका शुरुआत करा था उसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, क्योंकि हमने एकदम बेसिक से बताया हुआ है। अब इसमें ये पार्ट 2 है इसका, जो भी हम इस चैप्टर को करा रहे हैं। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो चाल होती है किलोमीटर पर आर होगी, उसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, या मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे चेंज करेंगे, ये हमने बता दिया था पिछली वीडियो में। और इसमें हम जानने वाले हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन करें इससे पहले हम दो चीजें जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि एक गति होती है। जैसे मान लो कि कोई ट्रेन है, वो इधर की तरफ चल रही है, ट्रेन आदमी कोई सा भी हो सकता है, तो ये इधर की तरफ चल रही है, और दूसरी वाली जो ट्रेन है वो भी इधर की तरफ ही चल रही है। तो इसका मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, दिशा है। ठीक है, यानी कि जो दिशा है वो दोनों की सेम है, ये भी इधर चल रही है और ये भी इधर चल रही है। तो जब कभी ऐसा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सापेक्षिक गति, यानी कि सापेक्ष गति होता है। ठीक है, ये होती है सापेक्ष गति, जब दोनों ही गाड़ियां एक तरफ की तरफ चलें। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो चालों का अंतर कर देते हैं, यानी कि दोनों को हम क्या करेंगे, डिफरेंस बताएंगे। अब इसको समझते हैं कि एग्जांपल से। मान लो कि ये जो ट्रेन 1 नाम की ट्रेन है, उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, और जो दूसरी ट्रेन है इसकी जो चाल है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इनकी अगर हम कहेंगे सापेक्ष गति क्या होगी, तो सापेक्ष गति का मतलब है कि एक्स्ट्रा कौन कितना जाएगा, कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा होगा। तो यहां पर हम बोलेंगे कि सापेक्ष क्या होगी, गति या चाल। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर बताते हैं। तो अंतर बताने का मतलब 5 पहले वाली की चाल है, दूसरे वाली की चाल कितनी है, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 बराबर क्या आएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि ज्यादा चाल वाली जो गाड़ी है वो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करेगी, किससे, 3 किलोमीटर वाली से। ठीक है, ये हो गई इनकी सापेक्ष चाल। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात में क्या होता है, जैसे यहाँ पर था एक ही दिशा में दोनों जा रही थी गाड़ियां, अब क्या हो सकता है, एक इधर जा रही है जो कि दूसरी का है इधर से आ रही है, मतलब एक जा रही है और एक आ रही है। तो इस चाल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं निरपेक्ष गति। क्या बोलेंगे इसको, निरपेक्ष गति। अब निरपेक्ष गति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखो सापेक्ष गति निकाला तो हमने चालों का अंतर कर दिया, कब, जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हों। अब इसमें क्या है, निरपेक्ष गति मतलब एक इधर आ रही एक इधर जा रही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, निरपेक्ष गति निकालने का मतलब होता है गति का क्या है, ये योग, यानी कि दोनों गाड़ियों की जो चाल होगी दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, निरपेक्ष गति। जैसे मान लो कि ये ट्रेन जो है पहली वाली, इसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, दोनों का यूनिट बराबर होना चाहिए, मतलब कि दोनों का जो मात्रक है वो सेम हो। जैसे किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम पहले चेंज कर लेंगे उसको। ठीक है, चेंज कैसे करते हैं ये हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में बता दिया है। अब देखो यहाँ पर इसकी गति है 10 किलोमीटर और इसकी गति कितनी है, मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसकी जो निरपेक्ष गति निकालेंगे वो कितनी हो जाएगी, दोनों का योग करना है। तो पहले वाली क्या है 10 और दूसरे वाले का क्या है 5, यानी कि टोटल जो इनकी गति हो रही है वो कितनी हो रही है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि ये चाल दोनों चाल को अगर हम ऐड करें तो कितनी स्पीड से होगी, वो हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी चाल हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से हम इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए व बी रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी है कोई मान लो कि ए है जिसकी चाल कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे, और वहीं पर एक गाड़ी है बी
और इसकी चाल कितनी है 70 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है किसकी, बी की। अब आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की ओर आ रही, मतलब कहने का कि अगर मान लो हम यहां पर खड़े होकर के देख रहे हैं तो ये जो ट्रेन है एक इधर से आ रही है और ये वाली ट्रेन इधर से आ रही है। मान लो कि ये वाली जो ट्रेन है वो ए नाम की है और ये वाली ट्रेन बी नाम की है, ठीक है। अब ए वाली की जो चाल है वो कितनी है 80 किलोमीटर, ये दिया हुआ है यहाँ पर, तो 80 की स्पीड से आ रही है और ये आ रही है कितनी की स्पीड से 70 की स्पीड से आ रही है। तो बताना क्या है, निरपेक्ष गति ज्ञात करिए। निरपेक्ष गति का मतलब हो गया कि ये जो चल रही 70 से, ये चल रही है 80 से। अब दोनों का टोटल कितनी स्पीड से चल रही हैं दोनों गाड़ियां, तो निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि अलग अलग दिशाओं से आ रही हो, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, मतलब दोनों ऐसे करके आ रही हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डिस्टेंस है कवर करनी इसको, या इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, मान लो कि यहाँ पर है और ये थोड़ा बढ़ा देते हैं ऐसे करके यहाँ पर। अब ये वाली जो डिस्टेंस है तो क्या होगा कि ये 70 की स्पीड से आएगी तो कुछ तो ये कवर कर लेगी, और ये 80 से आएगी तो कुछ ये कवर कर लेगी, यही हुआ इसका मतलब। अब क्या होगा कि इस जो ये दूरी है ना, ये वाली दूरी, इस दूरी को कितने की स्पीड से जल्दी से कवर करेंगी दोनों गाड़ियां, तो एक दूसरे की तरफ आएंगी तो ये भी करेगी ये भी करेगी, यानी कि दोनों की जो चाल हो जाएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, निरपेक्ष गति। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि हमारी निरपेक्ष गति, निरपेक्ष गति का मतलब क्या हो गया, 80 पहले वाले की चाल है भाई, ये भी तो जाएगी आगे, और दूसरी वाले की कितनी है 70, तो ये हो जाएगा 70, मतलब इनकी जो निरपेक्ष गति हो जाएगी वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ये जो कवर है डिस्टेंस जो है ये वाली, तो ये जो कवर होगी इतनी डिस्टेंस ये 150 की स्पीड से कवर होगी, मतलब कि ये गाड़ी 70 से आएगी, ये 80 से आएगी। वहीं अगर कोई एक गाड़ी है जो यहाँ से चले और 150 की स्पीड में आए तो ये दूरी यहाँ तक जितना आ पाएगी इतनी, तो ये बराबर ही आएंगी, क्योंकि ये 150 से आ रही है डायरेक्ट और ये 70 ये कर रही है, 80 में ये जा रही है, तो दोनों की क्या हो जाएगी, बराबर। तो मतलब हमें यही बताना था क्वेश्चन में कि निरपेक्ष गति ज्ञात करना है, और निरपेक्ष गति क्या है यहाँ पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है निरपेक्ष और सापेक्ष में, तो आई होप अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब इसके जो क्वेश्चंस है अपर लेवल के वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो अगर आपको चैनल पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।